Good morning, class. In today's video, we are going to cover the topic 1.3, that is other modes of nutrition in plants. Okay, so before coming to this topic, we will going to quick review the previous topic that we covered in the previous lecture. Okay, so in the previous video, we discussed about activity number 1.1, in which we performed iodine test on two potted plants. One was in the sunlight and one was in the dark room for 72 hours to presence the starch in plants. Okay, and then we found that the potted plant which was kept inside the dark room was with the less amount of starch in it. Okay, and the potted plant that was kept in the sunlight was rich in starch. Okay, सो हम लोगों ने एक्टिविटी 1.1 में देखा कि दो गमले के ऊपर आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया गया था. आयोडीन टेस्ट स्टार्च के प्रेजेंस के लिए परफॉर्म किया जाता है. उससे कार्बोहाइड्रेट्स का पता चलता है. ठीक है, कि प्लांट्स अपना फूड बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं. ठीक है, तो उसमें दो पॉटेड प्लांट्स लिए गए थे सेम काइंड के. एक को हम लोगों ने डार्क रूम में रखा था, दूसरे को सनलाइट में रखा था. बाद में जब हम लोगों ने आयोडीन टेस्ट परफॉर्म किया उनके ऊपर 72 आवर्स के बाद, तो हम लोगों ने देखा जो पॉटेड प्लांट सनलाइट में रखा गया था उसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स की जो लेवल थी वो काफ़ी हाई थी, और जो पॉटेड प्लांट डार्क रूम में रहा था बिना सनलाइट के उसमें जो स्टार्च की लेवल थी वो कम थी. ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट बच्चों स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल को जानने के लिए किया जाता है. ठीक है, देन वी केम टू द टॉपिक दैट leaves of different colors contains chlorophyll or not. Okay, so as we discussed that almost all the leaves have chlorophyll in it. Okay, and these types of leaves which have colors like yellow, violet or brown, they also have green color pigment, that is chlorophyll in it. But the various color that we can see on the leaves, that pigment color is in the more level, so it is masked. This color masks the green color. क्योंकि सारी जो लीव्स हैं बच्चों उसमें यहाँ पे दो कलर हैं. जो ग्रीन कलर है जो क्लोरोफिल बोला जाता है वो भी इसमें प्रेजेंट है, बट वो कम अमाउंट में है. और येलो, वायलेट और ब्राउन कलर इसमें ज़्यादा अमाउंट में है, इसलिए ये हमें ये लीव्स ऐसी दिखाई देती हैं. बट क्लोरोफिल इसमें होती है, और ये जिस भी पेड़ की पत्तियां हैं वो पेड़ अपना खाना खुद बनाता है. ठीक है, देन वी केम टू द डिस्कशन दैट एल्गे मेक्स देयर ओन फूड बिकॉज दे ऑल्सो कंटेन्स द क्लोरोफिल. ओके, algae or fungi that we can see in the stored water contains chlorophyll in it and make their own food. Okay, by the process of photosynthesis. Next we covered the topic synthesis of plant food other than carbohydrates. Okay, so in this topic we learned that carbohydrate is a nutrient which is a combination of three different elements. Okay, that is carbon, oxygen and hydrogen. Okay, and this is the chemical formula of carbon dioxide, CHO. This is the chemical group name of carbon dioxide. C indicates carbon, H indicates hydrogen, O indicates oxygen. Okay, so carbohydrates also synthesize proteins and fats. Okay, कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करता है, कॉम्बिनेशन का काम करता है प्रोटीन्स और फैट्स का भी, क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ताकि बॉडी अच्छे से ग्रो कर सके. ओके, सो प्रोटीन इज़ अ नाइट्रोजीनियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट. ओके, प्रोटीन्स में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है.
अब प्लांट्स को कैसे नाइट्रोजन सप्लाई होता है? प्लांट्स को एयर के थ्रू, जैसे एयर में 78% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। एयर कंटेन्स 78% ऑफ नाइट्रोजन, 21% ऑफ ऑक्सीजन एंड 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो नाइट्रोजन की वैल्यू एयर में तो काफ़ी अच्छे से अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन क्या प्लांट जो हैं वो नाइट्रोजन की जो अमाउंट एयर में प्रेजेंट है, क्या वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता है एयर से? नहीं कर सकता है। ओके, उसको केमिकल प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करना पड़ता है यूजेबल फॉर्म में। ओके, तो एयर में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है और सॉइल में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो सॉइल में बैक्टीरिया, मैंने पूछा था आपसे कि सॉइल में एक बैक्टीरिया होता है जो उसमें गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है सॉइल में, वो यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है प्लांट के लिए। ठीक है, सी द नाइट्रोजन दैट इज प्रेजेंट इन द abundance in gaseous form in the air, however plant cannot absorb नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। प्लांट जो एयर में गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। सो सॉइल हैज़ अ सर्टेन बैक्टीरिया दैट converts gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. Okay, so I asked the name of this bacteria. What is the name of this bacteria? The name is rhizobium. Rhizobium. Okay, this is the name of the bacteria that converts the nitrogen present in gaseous form into the usable form for plants. Okay, so this is the one way how the plants get nitrogen. The other way is by the fertilizers. Okay, farmers also provide the fertilizers to plants for the better growth, because the fertilizers also contains rich amount of nitrogen in it. Okay, and nitrogen is very essential for the growth of plant. So plant can then synthesize proteins and vitamins from the fertilizers. In this way, all the nutrients that are required by the plant are fulfilled. Now we come to the today's topic, other modes of nutrition in plants. Okay, so there are some plants which do not contain chlorophyll, and thus they cannot make their own food. नेचर में कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होती है। ओके, सो ह्यूमंस एंड एनिमल्स, such plants depends on the food produced by plants. Okay, and this type of nutrition is called heterotrophic nutrition. जो प्लांट्स ऐसे होते हैं या जो एनिमल्स ऐसे होते हैं उनको हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखा जाता है। ये हम लोगों ने क्लास 6th यानी कि प्रीवियस क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। देयर इज टू काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, वन इज ऑटोट्रॉफिक and other one is heterotrophic. Okay, these two are the nutrients that are nutrition that are required by the different category of animals. Okay, so we as human beings or animals comes into the category of heterotrophic nutrition. Okay, and there are also some plants that also comes in the category of heterotrophic nutrition, means they cannot make their own food, so they depend on other plants for their food. Okay, heterotrophic nutrition में वो plants आते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं और वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने डेली फूड के लिए। ठीक है,
और जिस प्लांट के ऊपर वो डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, उस प्लांट को हम लोग होस्ट बुलाते हैं। उस प्लांट को क्या बुलाया जाता है? होस्ट। ओके। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम उसे होस्ट क्यों बुलाते हैं। सो वी कैन अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल दैट अगर हम लोग किसी भी रिलेटिव के घर पे जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जो जिस भी रिलेटिव के घर पे जा रहे हैं वो हमें कुछ ना कुछ खाने के लिए देगा, है ना। तो वो क्या हो गया? हमारा होस्ट हो गया, और हम उसके क्या हो गए? गेस्ट हो गए। कभी भी हमारे घर पे कोई आता है या हम किसी घर पे जाते हैं, तो जो बंदा बाहर से जा रहा है किसी घर पे, उसे हम लोग गेस्ट बोलते हैं ना। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा। तो जो खाने के लिए जा रहा है उसे हम लोग गेस्ट बोलते हैं, और जो खाना खिला रहा है उसे हम लोग होस्ट बोलते हैं। ठीक है। सो द प्लांट्स दैट प्रोवाइड्स द फूड टू अदर प्लांट्स और एनिमल्स is called host. Okay. So this type of the example of this type of plant which depend on other plants for their food is called as host. The plant which serves the food to other plant is called host. Okay. And the plant which depends on other plants for their food is preferred into the category of heterotrophic nutrition. Okay. The example of such plant is कसकटा। ऐसे प्लांट्स जो अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर होते हैं, उन्हें हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। जो प्लांट्स उनको खाना खिला रहे हैं, ठीक है, जिस प्लांट से वो अपना खाना ले रहे हैं, उस प्लांट को हम लोग होस्ट प्लांट कहते हैं। ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल में आ जाता है कसकटा। इन आवर लैंग्वेज और इन इंडिया वी कॉल्ड इट एज अमरबेल। ओके। कसकटा प्लांट को हिंदी में हम लोग या इंडिया में हम लोग अमरबेल बुलाते हैं। ठीक है। इट्स नेम इज अमरबेल। सो this type of plants comes into the category of parasitic plant. Here you can see the image of kaskata on host plant. Okay, ये दूसरे पे निर्भर हो रहा है। ठीक है। दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करता है और उससे अपना खाना लेता है। ठीक है। ये मनी प्लांट की तरह होता है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर क्लाइंब करके उससे अपना खाना लेता है। ठीक है। अब कसकटा इज अ पैरासाइट। कसकटा इज कॉल्ड अ पैरासिटिक प्लांट। वाई इट इज कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट? व्हाट डू यू मीन बाय पैरासाइट? पैरासाइट्स को हिंदी में परजीवी बोलते हैं। ठीक है। ऐसे लिविंग बींग्स जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर हो रहे हैं। ठीक है। दोज टाइप्स ऑफ लिविंग बींग्स हु डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर ओन फूड विच डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ओके। तो ऐसे प्लांट्स कसकटा है जो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स के ऊपर निर्भर हो रहा है। ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग पैरासाइटिक प्लांट्स बोलते हैं। ठीक है। कसकटा या अमरबेल एक पैरासिटिक प्लांट है। नाउ आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक प्लांट। ओके, दैट सर्व्स ऑन पैरासाइट्स और इंसेक्ट। इट इज कॉल्ड पिचा प्लांट। ओके। So students, I will give you another example of insectivorous plant. Okay, we cannot call this pitcher plant as a parasitic plants because parasite serves on the
Parasite serves on other plants, okay, or animals for their food, but pitcher plants have chlorophyll in it, okay, so they can make their food by photosynthesis, by the process of photosynthesis also, and they serves on insects also, okay. जो पिचा प्लांट है उसमें क्लोरोफिल होता है, तो वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से भी बना सकता है, और वो इंसेक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, ठीक है. सो वी विल अंडरस्टैंड हाउ डज पिचा प्लांट सर्व्स ऑन इंसेक्ट, ओके. So here is an image of a pitcher plant, that is figure number 1.6, okay. Pitcher plant showing lid and pitcher, okay. So now we can see the image clearly, okay. So this is the plant, these are the leaves, you can see this is the stem of a plant, okay, and these are the pitchers. These are the pitchers or trapezoids in which the insects are get trapped, okay. So this is the pitcher box, this is the jug like structure you can see in which the insects are trapped, okay. So whenever a insect comes and sits onto this lid on this opening jug, this lid automatically gets closed, okay. And this jug inside contains hair like structures, okay, and these hairs are directed towards downwards. So whenever an insect comes and sit on this jug, on the opening of the jug, this lids get automatically closed, and that insect is put it into this jug. And the jug also contains digestive juices and thin hairs which suck the insect into the jug to the bottom of the jug, and those digestive juices suck out the nutrients from that insect and it get digested. So in this way the pitcher plant take out the nutrient from the insect that sit on the jugs of pitcher plant, okay. तो जो पिचर प्लांट होता है वो कैसे वर्क करता है, ये जग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर पतले 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 हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स इंडिकेटेड होते हैं, ठीक है. और इस जग के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. तो कोई भी इंसेक्ट जब इसके जग के ओपनिंग के ऊपर बैठता है आके, तो ये लिड जो होती है, ये लिड अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाती है, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है. और वो जो इंसेक्ट यहाँ पे बैठा होता है वो अंदर चला जाता है, और वो हेयर्स और डाइजेस्टिव जूसेस जो इस जग के अंदर हैं वो उसको अंदर खींच लेते हैं, और उस इंसेक्ट्स के थ्रू उसको जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो ये जग चूस लेता है उससे, ठीक है, सक कर लेता है, और उसको नोड्स के थ्रू वो डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है. तो इस प्रोसेस के थ्रू जो पिचर प्लांट है वो अपना खाना इंसेक्ट से ले लेता है, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो. आई होप you understood all the concepts that we have discussed in this video. If you face any doubt, you can join the Google Meet session and clear your doubts. Thank you.